नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी लेकर आया हूं। 5 बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करूंगा। एक एक्स्ट्रा खबर दूंगा जिसके संबंध में हो सकता है आपको जानकारी ना हो, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। यूनिक खबर आपको मिलने वाला है, नया खबर आपको मिलने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इसी प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। सबसे पहले मैं बात करूंगा बिहार से। देखिए, बिहार में 80,000 प्रारंभिक शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्पष्ट कर दूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, प्रक्रिया 80,000 की बिहार में कब से शुरू करने की संभावना है। जुलाई के अंत बताया जा रहा है, लेकिन अगस्त में गारंटेड है कि प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहुत कुछ बदलने वाला है। और बिहार में भर्ती क्यों हो रही है? बिहार में भर्ती इसलिए हो रही है क्योंकि किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, किसी की तानाशाही नहीं है। एक डरता है अगर हमने कुछ किया तो उधर चले जाएंगे, एक डरता है हमने कुछ किया तो इधर चले जाएंगे। मतलब इधर उधर के चक्कर में कोई कुछ बोलता नहीं है, और जो अपनी इच्छा से करना चाहता है वह हो जाता है। और उत्तर प्रदेश में क्या है? प्रचंड बहुमत की सरकार। आप जाकर किसी भर्ती के संबंध में बोल दो, पेपर लीक के संबंध में बोल दो, किसी भर्ती की मांग कर लो, लाठी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आश्वासन मिलेगा तो कोरा कागज सिद्ध होगा। तो सबसे पहले बिहार का जिक्र कर रहे हैं, तो बिहार में 80,000 प्रारंभिक शिक्षकों की होगी नियुक्ति। जुलाई के अंत तक आएगी 7वें चरण की वैकेंसी। 30 जून तक विद्यालयवार नियोजन इकाई वार मांगी गई रिक्तियाँ। जिला स्तर पर रोस्टर क्लियरेंस 15 जुलाई तक, पोर्टल पर 25 जुलाई तक अपलोड होंगी रिक्तियाँ। तो पूरा डाटा दिया गया। मैं अधिकतम बोल रहा हूँ अगस्त, नहीं तो जुलाई में आना कन्फर्म है। अब उत्तर प्रदेश में भर्ती कब होगी इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत ही यूनिक खबर अखिलेश यादव के बारे में। अखिलेश यादव ने आज पेपर लीक का मुद्दा उठाया। विधानसभा में पेपर लीक का मुद्दा उठा, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। सरकार के बजट पे बात करो, बजट पे बात करो, बजट पे बात करो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मीडिया के सामने भी उन्होंने बोला। मीडिया के सामने उन्होंने क्या बोला इस पर बात करेंगे। और विधानसभा में जो बोला गया है, वीडियो क्लिप कई चैनलों पर पड़ा होगा, आप जाकर देख सकते हैं कि पेपर लीक के संबंध में अखिलेश यादव ने किस तरह से दहाड़ा है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती हो, टेट परीक्षा हो, या ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती हो, कई मुद्दों पर उन्होंने सरकार को घेरा, कई तर्क दिए, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। उससे पहले आइए वीडियो क्लिप को दिखा देते हैं आपको। असल मुद्दों को बहस नहीं हो कि ये बेरोजगारी है, आजीविका बेरोजगारी शब्द जो इतनी भर्तियां निरस्त हो गई, जिनके पेपर लीक हुए, इसके बहस में नहीं जाना चाहते। जो नौकरी में इसे बहस नहीं करना चाहते। अगर आप देखेंगे इसलिए बहस नहीं चाहते, इसीलिए जानबूझकर कि बहस के मुद्दे दूसरे बनाने की कोशिश होगी। लेकिन समाजवादियों की विपक्ष की कोशिश होगी कि सरकार को मुद्दे पर रखें। तो जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया, अखिलेश यादव ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार पूर्ण बहुमत की है, प्रचंड बहुमत की। पूर्ण बहुमत इसे नहीं कहेंगे, प्रचंड बहुमत की है, और सरकार किसी की बात सुनती नहीं है। विधानसभा में भी अगर कोई बोल देता है तो उसे चुप करा दिया जाता है। ऐसी स्थिति है। यूपी एसआई के लिए जिसने भी धरना प्रदर्शन किया उसके खिलाफ केस हो गया, और जो मुखिया थे उनको ज़बरदस्त रगड़ा गया। विवेक सर के बारे में आप लोग जानते होंगे, विवेक नाम से प्रसिद्ध है, एग्जामपुर उनका चैनल है। उनके बारे में भली भांति आपको मालूम होगा क्या स्थिति उनकी हुई, कोर्ट गए हैं। तो स्थिति मैं इसे दयनीय ही समझता हूं कि सरकार किसी की बात ना सुने। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है पेपर लीक हुआ है, साक्ष्य दिखा रहा है, 9-9 मिनट में, 8-8 मिनट में, 3-3 मिनट में पेपर लीक हुए, आप पेपर सॉल्व कर दिए गए हैं। अगर पेपर 3 मिनट में, 9 मिनट में सॉल्व किए गए हैं, तो हो सकता है ऐसे कई लोग हो जिसे आप पकड़ ना पा रहे हो। तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए।
लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है और डर के मारे घर से प्रतियोगी छात्र निकल नहीं रहे, मुकदमा हो जाएगा, केस दर्ज हो जाएगा, ऐसी स्थिति है। तो डर बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए मैं लिखा हूं कि बिहार में नौकरियों की बौछार। तो सबसे ऑथेंटिक, सबसे यूनिक खबर मैं आपको दे रहा हूं कि बिहार में आखिरकार भर्तियां क्यों आ रही हैं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आ रही हैं। रीजन आप लोग सुने होंगे। अरे विपक्ष को आप लोगों ने कुछ मजबूत कर दिया, 125-30 सीटें हो गई कुल मिलाकर, तो बोल भी ले रहे हैं, नहीं तो बोलने को भी तैयार कोई नहीं होता। और चुटकी भर विपक्ष होता, चुटकी भर विधायक होते तो आपके मुद्दे को वो विधानसभा में उठाने वाला कोई नहीं होता। इतनी खैरियत मानिए कि विपक्ष थोड़ा 100 सीट से ज़्यादा हो गया है, समझ रहे हैं। तो बातों को ध्यान से सुनिएगा। सीटेट नोटिफिकेशन को लेकर मैं आपको बहुत ही अच्छी खबर देने जा रहा हूं। सीटेट के संबंध में कई लोगों ने हमसे जानकारी मांगी थी और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीटेट का नोटिफिकेशन कल या परसों तक तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो मुझे बताया गया था। इसके पहले भी मैं बताया हूँ कि इसी महीने के लास्ट या जून के फर्स्ट वीक यानी 10 के पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, बस कल या परसों में नोटिफिकेशन तैयार हो जाएगा। उसके बाद निर्देश मिलने के बाद अध्यक्ष के और नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग जमकर तैयारी करिए अगर आप सीटेट परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, एक्स्ट्रा खबर के बारे में मैंने जिक्र किया था। आज की खबर है, यूनिक खबर है, ऑपरेशन नमकीन। मतलब आप ये जो गांजा, चरस इत्यादि का नाम सुनते हैं, बहुत घिनौना चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। सब गुजरात से क्यों बरामद होता है? ज़्यादातर गुजरात से क्यों बरामद होता है? गुजरात मुद्रा पोर्ट से 500 करोड़ की 52 केजी कोकीन जब्त। 500 करोड़ की 52 केजी कोकीन जब्त। आज की खबर है, इंडिया टीवी पर आप जाकर देख सकते हैं। अगली अपडेट है पेट को लेकर। पेट का मामला जाएगा डबल बेंच, लेकिन मैं आपको बता दूं, डबल बेंच जाओ या सुप्रीम कोर्ट जाओ, जिस बेस पर आप लोग लड़ रहे हो उस बेस पर आपको जीत नहीं मिलेगी। डबल बेंच जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर केस आप नोटिफिकेशन के आधार पर करते तो हो सकता था कि आपको विजय मिल जाता। उसी के बीच में अगर आप कहते कि 55-60 यूपी टेट और सी टेट की तरह जो है क्वालिफाइंग मार्क रखा जाए, तो हो सकता है कुछ आपको जानकारी दे दी जाती है, आपके पक्ष में अदालत से कुछ फैसला आ जाता है। लेकिन सीधे कह रहे हो कि हमें 55 और 60 चाहिए, 50 और 55 कट ऑफ चाहिए, कभी जीवन में नहीं होगा। बेकार है डबल बेंच में जाना, बेकार है। पहले आपको बात करनी थी। अगर आपको कैसे करना था तो कई बार बता चुका हूँ, 1.5-2 महीने से चिल्ला रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि भैया सबसे पहले पीटी का नोटिफिकेशन पर बहस करवाइए कि पीटी का जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया कितने गुना कैंडिडेट आने वाली भर्तियों में मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कराए जाएंगे, केवल शॉर्ट लिस्ट का जिक्र किया गया। चलिए पीटी में नहीं बात किया गया तो भर्ती के साथ जो नोटिफिकेशन आता यानी कि जब भर्ती का विज्ञापन जारी होता उसमें तो जिक्र करना था कितने गुना कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। उसी आधार पर लोग आकलन करके आवेदन करते, लेकिन कुछ भी नहीं बताया गया। सबके सब आवेदन कर दिए, मतलब 4 नंबर से लेकर 5 नंबर से लेकर सभी, और सभी चाहते थे कि मौका मिले। तो जब क्लियर नहीं किया गया तो सबका फीस चला गया। फीस की भरपाई कौन करेगा? कुछ तो लगा होगा कि फ्री फंड में सब हुआ। अगर फ्री फंड में हुआ तो बहुत अच्छी बात है। तो इन सब मुद्दों पर बहस करवानी थी, नोटिफिकेशन का मुद्दा बनाना था। उसके बाद उसी बीच में आप यूपी टेट और सी टेट का जिक्र भी कर देते तो हो सकता था उसमें कुछ फ़ायदा मिलता, आपको आगे से सुधार होता। लेकिन पहले ही आपका केस खारिज हो गया। सीधे आपको 50-55 चाहिए, तो 50-55 के लिए अगर आप जा रहे हो डबल बेंच तो कभी नहीं जीतोगे, गारंटेड है, कभी नहीं जीतोगे। मैं गारंटेड के साथ कहता हूँ, कभी नहीं जीतो, गारंटी लेता हूँ। जो तथ्य मैं बता रहा हूँ उस तरह से आपको केस करना था, तब हो सकता है विजय मिल जाए। हो सकता था आगे होने वाली पीटी में आपको रियायत मिल जाए अगर लेखपाल भर्ती में नहीं मिलता है, आगे के लिए कोर्ट सजेशन दे दे। तो फिलहाल आप लोग फालतू में समय नष्ट कर रहे हो। अरे नौकरी लेनी है तो जमकर तैयारी करो, जो अपना करना हो करो, नहीं मिले कोई रोज़गार कर लो। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और पर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।